নমস্কার। বর্ধমানে যে থ্যালাসেমিয়া কনফারেন্স হয়েছিল 2002 সালে, সেই কনফারেন্সে ডাক্তার প্রশান্ত চৌধুরী মূল দায়িত্বে ছিলেন পরিচালনা করার জন্য। তারই পরিচালনায় ন্যাশনাল কনফারেন্স উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি আজকে যে বক্তব্যটা রাখছেন এবং দিল্লি থেকে যিনি এসেছিলেন মিসেস শোভা তুলি, উনি চিফ থ্যালাসেমিয়া ফেডারেশন মানে ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার প্রেসিডেন্ট হিসাবে উনি আমাদের এই থ্যালাসেমিয়া কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। উনি মূলত দীর্ঘদিন ধরে এই থ্যালাসেমিয়া সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, তাই সে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে উনি রয়েছেন। এদিকে ডাক্তার প্রশান্ত চৌধুরী, উনি ডাক্তার আশিস মুখার্জির সময়কাল থেকে উনি এই থ্যালাসেমিয়ার সঙ্গে ধারাবাহিক যুক্ত হয়ে আছেন। তাই থ্যালাসেমিয়াটাকে কিভাবে বন্ধ করা যায়, কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় কিভাবে, এই প্রচেষ্টা তিনি ধারাবাহিক করে চলেছেন। সেই জন্য যে ভিডিওটা ন্যাশনাল কনফারেন্সের ছবিটা আপনাদের কাছে দেখানো হচ্ছে, অনুগ্রহ করে এই ভিডিওটা আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। যদিও ভাষা হিন্দি, ইংলিশ এটাই হচ্ছে, তবু আপনাদের ব্যাপারটা বোঝার জন্য একটু সময় দিতে হবে, যাতে করে थैलासेमिया कंट्रोल ताकि আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি। अजित बाबू ने जो बात कहा है, हम इसको सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। उनको 4-5 बातें जो चीज़ वो भूल गए वो है थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में, वो बाद में आके बताएंगे। अभी ट्रीटमेंट के बारे में वो जो बोल रहे थे ये है कि उनका एक ऑर्थोपेडिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट एंड अदर्स, हम जो सोचे हैं कि हमारे सोसाइटी के लिए विल टेक ऑल दीज यंग डॉक्टर्स टुगेदर, get them into a forum and then we can consult them at times. Now we are doing it in our society, and as you had asked for MRI, there is one center in Calcutta which is known as Eco X-ray Center. I have asked its proprietor Dr. S.K. Sharma, who has also given me consent that he will be doing MRI, cardiac and hepatic MRI for our patients once a year for 2,000 rupees. And we've also utilized one more thing, that is when we subject our patients to splenectomy, we also take a bit of liver out. It is not done generally, but मैडम ने इंजेक्टेड दिस थिंग टू मी ऑल्सो, दैट वो जो लिवर हम लोग निकालते हैं, उस लिवर को हम लोग 2 टेस्ट करते हैं. वी सेंड इट फॉर बायोप्सी एंड वी ऑल्सो सेंड इट टू रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान टू एस्टिमेट हेपेटिक आयरन आउट ऑफ दैट लिवर, सो दैट वी जस्ट गेट एन इंक्लिंग टू व्हाट द एक्चुअल आयरन ओवरलोड कुड बी, सप्लीमेंटिंग द फेरेटिन लेवल्स. तो ये काम हम लोग कर रहे हैं. और स्क्रीनिंग के साथ, स्क्रीनिंग के बारे में हम लोगों को एक तो नॉर्मल कंसेंसस यहाँ से निकालना है कि हम लोग क्या करें. दैट अप्रोच शुड बी 2, दैट इज 1 शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच एंड 1 शुड बी फॉर द कैरियर स्क्रीनिंग फॉर द मास. For carrier screening for the mass, I guess Nestroff and complete hemogram put together should work as a good screening test, and from that the rest of them coming out should be subjected to HPLC. And for individualistic approach we should go in for HPLC and later on. I guess Dr. Marwa has to say something. जो कुछ भी बोला बंगला के अंदर वो पूरा मुझे समझ तो नहीं आया, पर जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया, पर उनकी जिस हाव भाव और जिस तरह से वो बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि आप अंदर से बोल रहे हैं और सब कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं. जहाँ आपने सवाल किया कि कलकत्ता के अंदर 5 एसोसिएशंस हैं और मैं भी जानती हूँ, सबके कॉन्टेक्ट में हूँ मैं 5 के एसोसिएशन में. आप कहीं पे भी कभी भी सोचें मेरी मदद की ज़रूरत है कभी आने की, मेरी पूरी कोशिश होगी कि 5 एक टेबल के ऊपर बैठें और आपस में अपने, ठीक है सेंटर अलग अलग चलाएं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन होना सेहत के लिए अच्छा होता है, काम बढ़ता है. एक एसोसिएशन एक अच्छा काम कर रही है, दूसरी बोलती है मैं उससे आगे बढ़ूँ, मैं अच्छा करूँगी, उसमें कोई बुराई नहीं है. मैं ये नहीं कहती कि सोसाइटीज़ बंद कर दीजिए, पर एक आपस में जो है वो जो 5 बंगाली डिफरेंट की भाषा बोली वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. आपस में हम सब एक हैं. कभी भी आप सोचें कोई भी सोसाइटी अगर 5 में से 4 भी एक तरफ आ जाए तब भी मुझे खुशी होगी. अगर एक लेफ्ट आउट है वो भी सूनर और लेटर आ जाएगी. कभी भी आपको लगे कि मेरी कहीं पे भी ज़रूरत है और हम आपस में टेबल में बैठ कर ये निपटारा कर सकते हैं किसी कॉमन प्रोग्राम के लिए, जैसे क्लिनिक के लिए बोला गया या आगे अवेयरनेस या प्रिवेंशन के लिए हमारी सोच है, तो उसमें मैं आने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी. 2 बातें और जो मेरे दिमाग में आई थी इन्होंने, हाँ वो कमेंट्स मैं करना सिर्फ चाहती हूँ. जैसे आपने बोला ना कि हम
मैडम क्यों ना आपने डॉक्टर चंद्रा से शर्मिला चंद्रा जी से गुजारिश की थी कि आप इंडिया में अपने पेशेंट्स के लिए एक ऐसा इंडिविजुअल हेल्थ सिस्टम निकालें, क्योंकि मैं टिफ में हूँ और मैं जब भी वहाँ जाती हूँ कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है बोलता है ऐसा दिन आए कि मुझे निकाल के वो बाहर करते हैं कि मिसेस पुलिया इंडिया 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 करती रहती है। मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि थैलेसीमिया की जो प्रॉब्लम है अब अमेरिका, यूके और इटली वगैरह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास डेस्परॉल नहीं है, फिल्टर्स नहीं है, पंप्स नहीं है, हार्डली एनीथिंग है यहाँ पे। तो क्यों ना एक मीटिंग की जाए और एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए जो इन कंट्रीज़ के अंदर उनकी हेल्प के साथ, जिसको जैसे वो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट कहते हैं, जब कहते तो हैं बट हम उसको कर तो पाते नहीं हैं, कुछ हद तक ही कुछ सेंटर्स ही कर पाते हैं, तो कुछ ऐसा क्यों ना बनाया जाए। पर क्या है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है या डॉक्टर्स की नॉलेज इतनी होती जाती है, साइंटिस्ट की, वो लोग जो हैं वो बीच के पाथ में बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमको ऑप्टिमल ट्रीटमेंट ही प्रोजेक्ट करना है, हमको हमेशा यही कहना है कि यही अच्छा है, यही अच्छा है, आप यही दीजिएगा। सो वो सजेशन जो है वो आपसे मैंने जब सुनी तो ये मैं कम से कम 3 सालों से उनके ऊपर मैं प्रेशर बना रही हूँ कि एक सेपरेट आपको फॉर दिस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ एक प्लान बनाया जाए, एक प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें इन कंट्रीज़ की फैसिलिटीज़ को ध्यान में रख के डॉक्टर्स की मदद के साथ कुछ उनको प्रेजेंट किया जाए, ताकि उस हिसाब से हम अपने बच्चों का पोषण कर सकें, ताकि जितनी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उनका मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिल पाए। एक दूसरी चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, सोसाइटीज़ हैं, कि अभी साइप्रस में बोर्ड मीटिंग हुई थी तो मैंने उसमें एक सजेशन उनको दिया था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो मुझे पता चला कि बांग्लादेश से यहाँ पे पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेने आते हैं। मैं मार्च में बांग्लादेश जा रही हूँ, सो हमने वहाँ पे एक डेलीगेशन विजिट प्लान किया जिसमें मैं बांग्लादेश में होंगी। तो मैंने उनको एक सजेशन दी टिफ को कि हमें एक वर्कशॉप करनी चाहिए डॉक्टर्स की जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए हो, विद द हेल्प ऑफ द टिफ। I have achieved this, now I have made them understand after a time of I think 2 years. अब वो समझ गए हैं और वो टिप में वो मान गए हैं कि ऐसी एक वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो ये 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं सीआरओ रीजन की, उसमें आपस में बैठ के पहले डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद पेरेंट्स वगैरह की एसोसिएशन होनी चाहिए। तो प्रिंसिपली वो मान गए हैं। तो आपको जल्द ही मे बी अगले साल में या 2004 के अंदर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज करने दिल्ली के अंदर जा रहे हैं, जिसमें जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स के अंदर होगी और उसमें इंडियन डॉक्टर्स की बहुत पार्टिसिपेशन रहेगी। ভিডিওটা আপনারা দেখেছেন, তার জন্য আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, লাইক করুন, যাতে করে বিশাল জনসমুদ্রে আমাদের এই ইউটিউবের চ্যানেলটা মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তাহলে আপনারা ভাববেন না যে দীর্ঘ 22 বছর পর ন্যাশনাল কনফারেন্সের ছবিটা আমরা ভিডিওতে দিচ্ছি কেন যা এই সমস্ত মূল্যবান লোকেরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটা সময় হাজির হয়েছিল থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোলের জন্য। সেই 30 বছর আগে থাকতে আমাদের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে এই সব মানুষেরা অংশগ্রহণ করেছে। তার আজকে গভর্নমেন্ট আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলোয় মানে থ্যালাসেমিয়া টেস্টিং, থ্যালাসেমিয়া ট্রিটমেন্ট, থ্যালাসেমিয়া অ্যাওয়ারনেস নিয়ে ওরা কাজ করছে, কিন্তু সূচনাকালে যারা কাজ করেছে তাদের মূল্য কিন্তু খুব কম নেই। সেই কারণে আপনারা যে এটা দেখেছেন তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর একটা কাজ হচ্ছে যে আগামীকাল 8 মে আন্তর্জাতিক থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষে আমাদের এই হাসপাতালে এখানে একটা জেনেটিক কাউন্সেলিংয়ের ক্যাম্প হবে, আর একটা হচ্ছে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হবে। তাহলে এই ক্যাম্পে আপনারা অংশগ্রহণ করুন। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্তের একটা সংকট চলছে, সেই সংকট মোচনের জন্য আপনারা অংশগ্রহণ করুন, যাতে করে আমাদের এই রক্তদান শিবিরটি মানে গঠনমূলক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে থ্যালাসেমিয়া রক্ত পরীক্ষা, তাতে আপনারা অংশগ্রহণ করুন, তাতে সমাজ অন্ততপক্ষে একটু উপকৃত হবে যে আপনারা অন্ততপক্ষে কিছু লোকও স্বেচ্ছায় রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নিলেন আপনাদের মধ্যে থ্যালাসেমিয়ার জটিলতা আছে কি না। ধন্যবাদ।